आज सावन की शिवरात्रि है। कांवड़िया आज देश की पवित्र नदियों से लाया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं और भोले भंडारी का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज से कांवड़ यात्रा पूरी हो जाती है। सावन का ये दिन बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता ये है कि आज के दिन शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से हर मनोकामना पूरी होती है। कांवड़िये सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके जल लेकर आते हैं और आज शिवालयों में पूजा पाठ करते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार और गाजियाबाद में, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और यहां पर मां गंगा की पवित्र नदी में डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर यहां से जल उठाकर देश के अलग अलग कोने में शिवालयों में जल चढ़ाने की परंपरा है। आज सावन की शिवरात्रि है और इस खास मौके पर हजारों की तादाद में अलग अलग जगहों पर कांवड़िये पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दो तस्वीरें गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर भी भारी तादाद में कांवड़िये पहुंचे हैं। और इसी बीच कांवड़ यात्रा के दौरान कई रूट पर कई कांवड़ियों को कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ी है। यूपी के संभल में दो कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मोहल्ले में उनके ऊपर थूका गया, पत्थर फेंके गए। हालांकि कुछ जगहों से सांप्रदायिक सद्भावना की बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी नजर आईं। शिवभक्त कांवड़िये गुस्से में हैं। वो अपने आराध्य का नाम जप कर बम भोले का नारा लगाकर विरोध जता रहे हैं। इस गुस्से और इस विरोध की वजह आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। संभल में समुदाय विशेष के मोहल्ले में कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की गई। कांवड़ियों का आरोप है कि जिस वक्त वो कांवड़ लेकर इलाके से गुजर रहे थे, उन पर छत से थूका गया और पत्थरबाजी भी की गई। इसका सर हम अभी हाल रास्ते में चल के आ रहे थे तो यहाँ से करीब 250 मीटर पीछे गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ के लोग डांस कर रहे थे, इसलिए गाड़ी रोकी। तो फिर ऊपर से कुछ मुस्लिम लोग थे, थूक भी रहे थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। और हमारे 200 मीटर चल के सारी मेहनत दो कांवड़ियों ने इसकी शिकायत की। जब ये बात दूसरे कांवड़ियों को पता लगी तो वहाँ भीड़ जमा हो गई, हंगामा होने लगा। कांवड़िये पुलिस से अपील कर रहे थे कि समुदाय विशेष की छत से थूकने वालों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। यूपी के संभल में जहां विरोध हो रहा है वो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मोहल्ला है। वही शफीकुर रहमान बर्क जो अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं और जिनकी छवि कट्टर नेता की है। शफीकुर रहमान बर्क के मोहल्ले में जब कांवड़ियों पर थूकने का आरोप लगा तो पुलिस भी एक्टिव हो गई, एफआईआर दर्ज कर ली गई। दो कांवड़ियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि वह छत पे से किसी के द्वारा पानी फेंका गया या थूका गया। तो उसके द्वारा पुलिस उस समय मौके पर ही मौजूद थी। उनके द्वारा समझा बुझाकर उनको आगे बढ़ाया गया। आगे भी उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में धारा 153A, 295, 336 में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। उनका जो कांवड़ियों का जत्था है वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान उसी समय कर चुका था। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। संभल से करीब 20 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में कांवड़ियों का विरोध अगले ही लेवल पर पहुंच गया। इब्राहिमपुर मिर्जा गांव में कांवड़िये गंगाजल लेकर पहुंच गए थे। डीजे बज रहा था, भक्त भजन की धुनों पर नाच रहे थे, लेकिन तभी गांव का रास्ता बंद हो गया। गांव में मस्जिद वाली गली के सामने बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और बच्चे आ गए। सड़क पर चारपाइयां लगा दी गई। रास्तों को बंद करने के लिए महिलाएं और बच्चे बैठ गए। कांवड़ियों ने गांव के लोगों को रास्ता देने को कहा, लेकिन बात नहीं बनी। तो तुम लेकर आओ ना, तुम रोक कौन रहो, लेकर आओ तुम रोक कौन रहो। अरे अरे लेके आओ तुम। हम भी अपने तुम भी अपने को रोक लो। हाईवे तक कोई गोली की चौपाई ये कोई कोई जुलूस ना है, कोई चौपाई तो है ना, कहाँ बढ़ेगी निकाल लो पूरे हिंदुस्तान में ये एतराज है। गांव के मुस्लिम लोगों ने कहा कि एक बार ताजिए के वक्त उनका रास्ता रोका गया था। कुछ लोगों ने ताजिए की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किया था।
अब मुस्लिम लोग भी मस्जिद के सामने से कावड़ नहीं ले जाने देंगे। कावड़ यात्रा रोकने की खबर पर पुलिस के आला अफसर वहां पहुंचे और 2 घंटे तक मनाने के बाद कावड़ यात्रा शुरू हो सकी। गांव के ही कांवड़ियों द्वारा जल लेकर के आने के बाद आपसी सामंजस्य में कमी के कारण तत्काल कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसे एसडीएम बिलारी, सीओ बिलारी एवं थानाध्यक्ष सोनकपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों के आपसी सामंजस्य से समस्या का निराकरण करा दिया गया है। एक तरफ कांवड़ियों का रास्ता रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ कांवड़ियों की राह में फूल बिछाए जा रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर बुलंदशहर से आई। बुलंदशहर में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर मुसलमानों ने फूल बरसाए, कांवड़ियों को गुलाब के फूल दिए। पुलिस ने कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसी दौरान फूल बरसाए गए। हमारे देश में अमन चैन बना रहे, एकता बनी रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हमने अपने कांवड़ यात्रियों के लिए, अपने भाइयों के लिए पुष्प वर्षा की है इनके ऊपर, और यही हमारा हिंदुस्तान है, सब एक रहे। ऐसी ही तस्वीर बागपत से भी आई। यहाँ मुस्लिम लोग कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। बिजरौल गांव के पास काफी संख्या में मुस्लिम जमा हुए। उन्होंने कांवड़ियों को कोल्ड ड्रिंक्स बांटे, फल दिए। गांव वालों का कहना था कि वह ऐसा हर साल करते हैं। कांवड़ियों की सेवा करने में उन्हें खुशी मिलती है। ये हमको ये सुकून मिलता है। ये कांवड़िया अपने धर्म के लिए करते हैं, तो इसलिए हम भी उनका सहयोग करते हैं। तो गर्मी में इतने परेशानी उठाते हैं, अच्छा हर ये चलते हैं, तो इसलिए हमको भी सुकून मिलता है भाईचारे के लिए, आपस के लिए। कब से कर रहे हैं ये? तो जी हमें कई साल हो गए कर रहे हैं। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की जा रही है। जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सीतापुर में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हो गया। लाठी मारकर उन्हें मौके से भगा दिया गया। सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में काफी भीड़ थी। जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों के साथ साथ महिलाओं की भी भीड़ लगी थी। लंबी कतारें थी। इस बीच महिलाओं की कतारों की तरफ कुछ कांवड़िए जाने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस और कांवड़ियों में धक्का मुक्की होने लगी। मामला हाथ से निकलता देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठी मारकर हंगामा कर रहे कांवड़ियों को मौके से भगा दिया गया। इस लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।